हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके ये 15 क्वेश्चन होंगे और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। ये आज का हमारा जो पार्ट वो 2 है और इसमें हमने पॉलिटी के 15 वैसे चुनिंदे क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम 2021 के लिए और 22 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का जो मोटिवेशनल कोटा है, कुछ नहीं नामुमकिन जिस दिन तू जान लेगा, तुझमें बड़ी शक्ति जिस दिन तू मान लेगा, मुश्किलें उस दिन से तेरा नहीं तू मुश्किलों का इम्तिहान लेगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और आप बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और ये आपका जो पहला प्रश्न होगा वो चार्टर अधिनियम से संबंधित होगा। चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है। यहाँ पे देखिए गलत बताना है। पहला कथन है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और कार्यपालिका कार्यों से अलग किया गया। दूसरा है, इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ करके प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओनली 2 इसमें सही हो जाएगा। इसमें ओनली 2 इसमें गलत है। आपका जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत पूछ रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। केवल आपका दूसरा जो गलत है, पहला सही है। पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संसद में भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। दूसरा कथन है, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु संस्था है। संप्रभु का मतलब कि बहुत सारी शक्तियां जो है इन्हीं के हाथों में निहित होती है। और उसके बाद तीसरा जो कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 368 में किसी भी संशोधन को राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। और कथन 4 जो है, अनुच्छेद 13 के तहत संवैधानिक संशोधन को कानून नहीं माना जाता है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में है। आइए इसका ऑप्शन देखें। केवल एक 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 3 और 4 सही है, और चौथा ऑप्शन आपका सभी सही है, मतलब चारों कथन सही है। ठीक है, तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी। ठीक है, बी, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा था, कौन से कथन गलत है। तो आपका जो ऑप्शन 2 जो है वही केवल गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, जैसे भारतीय संसद में भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, ये तो आपका सही बात है। दूसरा, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु संस्था है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 368 में किसी भी संशोधन को राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। अनुच्छेद 13 के तहत संवैधानिक संशोधन को कानून नहीं माना जा सकता। तो इसमें पूछ रहा था आपका कौन सा गलत है, तो केवल ओनली 2 आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। और इसमें भी आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, इसमें ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है आपका, प्रस्तावना विधायिका के लिए न तो शक्ति का स्रोत है और ना ही इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध है। दूसरा है, प्रस्तावना के प्रावधान न्यायालयों में परिवर्तनीय है। प्रस्तावना जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे करके जो दिया है वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन है आपका केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 आपका दोनों सही है, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। ठीक है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी, केवल दो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना है। केवल दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए चूंकि क्वेश्चन में गलत पूछ रहा था तो प्रस्तावना के प्रावधान न्यायालयों में परिवर्तनीय है, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी पहला आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लेंगे। ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार प्रकृति में पूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ दूसरा है, इसमें से कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों के कार्यों के खिलाफ उपलब्ध है। तीसरा है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो चौथे का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 और 3 इसमें आपका केवल गलत हो जाएगा, बाकी जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या कह रहा था, इनमें से कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों उन कार्यों के खिलाफ उपलब्ध है। मौलिक अधिकार प्रकृति में पूर्ण है, ऐसा कोई बात नहीं है, और ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें, इसीलिए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 आपका गलत है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग जरूर स्टार लगा लें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधानों के तहत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371E और आर्टिकल 371G। ठीक है, तो पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 371C जो है वो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ये छप चुका है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखें। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से किसका संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका नए राज्यों का अंगीकरण या स्थापना, बी है आपका राज्य विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन, और सी है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और डी है आपका सर्वोच्च न्यायालय पर अधिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करना। तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, साधारण बहुमत द्वारा नहीं किया जा सकता, तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है साधारण बहुमत द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी गलत है, बाकी जो है ए, बी और डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे। ये भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है आपका, कथन ए है कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार का अभाव। बी कह रहा है आपका, कथन 2 कह रहा है समान परिस्थितियों में उपचार की समानता। सी कह रहा है तीसरा वाला, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपका चयन करना है। तो इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो क्या विधि के समक्ष समानता का मतलब कि कानून के अंतर्गत सब समान होते हैं। तो 7वें का करेक्ट आंसर इसमें से देखे क्या होगा, केवल 1, 2 सही होगा, 1, 3 होगा, 2 और 3 होगा, 1, 2 और 3 होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 आपका इसमें से केवल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है समान परिस्थितियों में उपचार की समानता, ऐसा कुछ नहीं होता। और तीसरा है आपका कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में
भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत, यहाँ पे गलत ये ढूंढना है। पहला आपका कथन है भारतीय संविधान में विधि का उचित प्रक्रिया का प्रावधान है। दूसरा है विधि के उचित प्रक्रिया के तहत किसी कानून पर अकारण, अनुचित या न्याय विरुद्ध के आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें से हमको गलत देखना है कि गलत कौन सा है। 8वें का करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल आपका 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और उसके बाद न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये दोनों कथन आपका जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे गलत कौन से कथन गलत है ये पूछ रहा था। भारतीय संविधान विधि का उचित प्रक्रिया का प्रावधान है और ये आपका गलत है। और दूसरा है भारत विधि के उचित प्रक्रिया के तहत किसी कानून पर अकारण, अनुचित या न्याय विरुद्ध के आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ये भी आपका गलत है। दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा और ये गलत ही पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 8वें का आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है और इसको ध्यान से समझेंगे। इस पे नंबर नहीं लिखा गया है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश राज्यों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर निर्दिष्ट है। ठीक है, 4 के बाहर कौन सा निर्दिष्ट है। राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा के प्रामाणिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी। दूसरा है हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा। तीसरा है भारत को सभी बच्चों के लिए शुरुआती बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना चाहिए जब तक कि उनकी 6 वर्ष तक की आयु पूरी नहीं हो जाती। और आपका चौथा है राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के प्रयास करना। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो इसमें से जो होगा 1 2 सही है, 2 4 सही है, 1 3 4 सही है और 1 और 3 सही है। तो इसमें से देखिए आप लोग यदि 4 से एलिमिनेट करेंगे तो ये 4 तो होगा नहीं बिल्कुल आपका। ठीक है, उसके बाद 3 भी नहीं होगा तो आपका केवल 1 और 2। 9वें का करेक्ट आंसर केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा का प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है हिंदी भाषा में प्रसार को बढ़ावा देना संघ का कर्तव्य होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस पे आप लोग जरूर ये स्टार लगा लें। ठीक है, तो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन करके जरूर पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो यूपीएससी है ये आपका संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, राज्य वित्त आयोग ये भी आपका संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और नहीं है पूछ रहा है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका संवैधानिक निकाय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये आपका भारतीय संसद के संदर्भ में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सदन के स्थगन में से केवल सदन की बैठक को समाप्ति होती है, सत्र की नहीं। सदन के सत्रावसान बैठक और सत्र दोनों समाप्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही बताना है। कौन सा कथन है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1 सही है, 2 है आपका केवल 2 सही है, दोनों सही है और न तो 1 न तो 2 सही है। ठीक है,
तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मतलब इसमें सदन के स्थगन में से केवल सदन की बैठक की समाप्ति होती है, सत्र की नहीं। सदन के सत्रावसान, बैठक और सत्र दोनों समाप्त हो जाते हैं। ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ ए और दो दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या कह रहा है, ये आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 20, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। तो ये क्या होता है, भारत के न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नार्को विश्लेषण और पॉलीग्राफ परीक्षणों के परिणामों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 2 है आपका अनुच्छेद 20 के तहत कार्योत्तर विधि के विरुद्ध नियम के कारण कराधान के संबंध में पूर्वव्यापी कानून नहीं बनाए जा सकते। 3 अनुच्छेद आपका 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 के तहत आने वाले प्रावधान निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ऑप्शन को देखें, केवल एक सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे सही कथन पूछ रहा था 12 का, तो 3 से इसको एलिमिनेट करेंगे, तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 3 से आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, इसलिए 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 सही है। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो होता है आपका भारत के न्यायालय के साक्ष्य के रूप में नार्को विश्लेषण और पॉलीग्राफी परीक्षणों के परिणामों का प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यही होता है, बाकी दोनों कथन आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और 13 पे ज़रूर आप लोग स्टार लगा लें। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कोई ना कोई छप गया है। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है आपका 9वीं अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, 9वीं अनुसूची में शामिल सभी कानून न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित है। ठीक है, अब इसमें गलत बताना था कि कौन सा गलत है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, केवल एक सही है, 2 सही है, बोथ 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 जो है इसमें आपका गलत है, इसमें गलत बताना था, ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला जो कथन है 9वीं अनुसूची 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में शामिल सभी कानून न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित है, ये आपका गलत है। ठीक है, इसीलिए इसका गलत पूछ रहा था, कौन सा कथन गलत है, तो ओनली 2 जो है इसका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 जो है आपका भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से सही है। पहला कथन आपका है विधि की अवशिष्ट शक्तियाँ भारतीय संसद को दी गई है। ठीक है, दूसरा है आपका अवशिष्ट शक्तियों के मामले भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अनुसरण करता है। तीसरा है आपका विधि के अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति शामिल है, और ये सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, केवल एक सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये काफ़ी मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ने वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 इसमें से आपका केवल सही है। ठीक है, केवल आपका 1 या केवल 1, 2 तीनों तो सही नहीं है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। विधि की अवशिष्ट शक्तियाँ भारतीय संसद को दी गई है, ये आपका गलत है, सॉरी ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा आपका अवशिष्ट शक्तियों के मामलों में भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसरण करता है, देखिए ये आपका गलत है। और विधि के अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति शामिल है,
तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा और पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्या कह रहा है, ये संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत स्थापित स्वायत्त जिला परिषदों ADC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही बताना है। ठीक है, तो स्वायत्त जिला परिषद ADC के साथ साथ 6ठी अनुसूची में भी स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग क्षेत्र परिषदों का प्रावधान है। स्वायत्त जिला ADC के नागरिकों और न्यायिक शक्तियाँ निहित होती है। स्वायत्त जिला परिषद ADC विधायी शक्ति रहित होती है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से केवल आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, ओनली 1 सही है। ठीक है, 2 तो होगा नहीं, बिल्कुल 2 नहीं होगा। तो 2 से आप क्या कर सकते हैं, पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला स्वायत्त जिला के साथ साथ 6ठी अनुसूची में भी स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग क्षेत्र परिषदों का प्रावधान है। तो साथियों, ये था आज के पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले UPSC एग्ज़ाम 2021 के लिए, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये है, आप लोग हमारे आर ओरिजिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले समय में आप लोग को अपडेट्स प्राप्त हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे और ये इसका आंसर की है। आप लोग एक बार से इसको एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देख करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ये आपका UP PCS एग्ज़ाम, बिहार BPSC एग्ज़ाम, ठीक है, और सभी जो है स्टेट PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।